हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं 11th चैप्टर के सेकंड स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको इस लेसन के फर्स्ट स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इसके सेकेंड और लास्ट वाले स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, रेफरेंस तो इसका बिल्कुल एज इट इज रहेगा जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, और इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट लिखने से पहले ये जो स्टैंजा यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा स्टैंजा पहले हमें समझ लेना है, तभी हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये स्टैंजा यहाँ से दिया गया है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। इसमें पोएट कहता है कि अब दिनों रात मेरे हृदय से, मेरे जीवन से खुशियां दूर जा रही हैं। टेकन फ्लाइट का मतलब खुशियां दूर जा रही हैं। अब दिनों रात मेरे हृदय से खुशियां दूर जा रही हैं। तो फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माय फेंट हार्ट विद ग्रीफ। यानी कि बसंत, गर्मी और जाड़े की ऋतु मेरे हृदय को और अधिक दुख से भर देती है। तो फ्रेंड्स, इस लाइन के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहता है कि पास्ट टाइम में, पहले के समय में, वो जब इन प्राकृतिक सौंदर्य को देखता था, यानी कि गर्मी की ऋतु, जाड़े की ऋतु और बसंत की ऋतु की जब सुंदरता को देखता था तो उसका हृदय खुश हो जाता था। बट प्रेजेंट टाइम में वो इतना ज्यादा दुखी है कि उसे अब उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भी थोड़ी सी खुशी नहीं मिलती, बल्कि उससे उसका हृदय और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस पूरे स्टैंजा में पोएट ने अपने दुख को ही प्रकट किया है। तो यहाँ पे हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। Here in these lines, अर्थात इन पंक्तियों में the poet expresses his sorrow. The poet expresses his sorrow. अर्थात जो पोएट है वो अपना दुख व्यक्त करता है। Here in these lines, the poet expresses his sorrow. इन पंक्तियों में लेखक अपना दुख व्यक्त कर रहा है। He is, या फिर हम यहाँ पे एंड से इसको ऐड कर सकते हैं कि एंड he is unable to enjoy the beauties of nature, यानी कि वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने में भी अब असमर्थ है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि here in these lines the poet expresses his sorrow and he is unable to enjoy the beauty of nature. तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि इसके फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि उसके अब चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसका दिन भी नीरस रहता है और ज्वाइलेस रहता है, और उसके रात भी बिल्कुल डल और ज्वाइलेस होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस स्टैंजा द पोएट फील्स दैट, पोएट को यह महसूस होता है, द पोएट फील्स दैट, कि उसके दिन और रात बिल्कुल डल और ज्वाइलेस हो गए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट his days and nights are dull. उसके दिन और रात बिल्कुल नीरस हो गए हैं। डल का मतलब नीरस, और क्या कह सकते हैं कि एंड ज्वाइलेस का मतलब बिना खुशियों के। तो इन दिस स्टैंजा, अर्थात इस स्टैंजा में द पोएट फील्स दैट, पोएट या महसूस करता है, हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड ज्वाइलेस, कि उसके दिन और रात बिल्कुल नीरस हो गए हैं और ज्वाइलेस हो गए हैं, जिसमें कोई आनंद ही नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि द जॉयज ऑफ हिज लाइफ, अर्थात उसके जीवन की जो खुशियां थी, The joys of his life have disappeared, अब अदृश्य हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। Have disappeared, अब कहां से गायब हो गई हैं? उसके पूरे जीवन से। तो from his entire life, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, from disappeared होगा, have का यूज किया गया, present perfect। The joys of his life have disappeared, अर्थात उसके जीवन की खुशियां गायब हो चुकी हैं। From his entire life, उसके पूरे जीवन से, from his entire life, अब उसके जीवन से उसकी खुशियां
डिसअपीयर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो प्रकृति का सौंदर्य है, जो पहले पास्ट टाइम में उसके हृदय को खुशियों से भर देती थी, बट वही प्रेजेंट टाइम में वही प्राकृतिक सौंदर्य उसके हृदय को और अधिक दुख से भर दे रहा है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ब्यूटी ऑफ नेचर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर which used to, जो उसे खुशियों से भर देती थी, तो which used to, यहाँ पे पहले की बात हो रही तो यहाँ पे हम used to का यूज कर सकते हैं, which used to fill him with joy in the past, यानी कि पहले के समय में, in the past, पहले के समय में प्रकृति का सौंदर्य उसके हृदय को खुशियों से भर देता था, बट नाउ, लेकिन अब क्या हो रहा है, बट नाउ एड टू, या फिर यहाँ पे हम ओनली का यूज कर सकते हैं, बट नाउ ओनली एड टू, लेकिन अब वो केवल उसके दुख को और बढ़ा देते हैं, बट नाउ ओनली एड टू हिज सॉरो, लेकिन अब वे उसके दुख को केवल और बढ़ा देते हैं। सॉरो की जगह पे यहाँ पे ग्रीफ का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक हमने आपको बताया कि इन दिस स्टैंजा द पोएट फील्स दैट हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस, अर्थात इस स्टैंजा में पोएट यह महसूस करता है कि उसके दिन और उसके रात अब बिल्कुल नीरस हो गए हैं और जॉयलेस हो गए हैं। द जॉयज ऑफ हिज लाइफ हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज एंटायर लाइफ, अर्थात उसकी खुशियां उसके पूरे जीवन से गायब हो चुकी हैं। The beauty of nature which used to fill him with joy in the past, यानी कि प्रकृति की सुंदरता जो पास्ट टाइम में उसके हृदय को खुशियों से भर देती थी, but now only add to his sorrow, लेकिन अब वो केवल उसके दुख को और बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अब इसके आगे की बात करें तो इसके आगे जो पोएट है वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या ये खुशियां अब कभी दोबारा लौट कर आएंगी, और उसकी अंतरात्मा ही उसका उत्तर देती है, वह स्वयं उसका उत्तर देता है कि अब वे खुशी भरे दिन कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द पोएट आस्क्स हिमसेल्फ, यानी कि पोएट खुद से पूछता है whether कि क्या, whether the delight of his life would ever return, कभी लौटेंगे, would ever return। तो यहाँ पे हमने बताया कि the poet asked himself, पोएट खुद से क्वेश्चन करता है whether the delight of his life would ever return, कि क्या उसके जीवन की खुशियां फिर कभी लौटेंगी और नॉट, या फिर नहीं। तो इसके बाद हम लास्ट लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि at once his soul, at once अर्थात तुरंत ही his soul उसकी अंतरात्मा या उत्तर देती है, his soul answers, तुरंत ही उसकी अंतरात्मा या उत्तर देती है that the joy of his life, उसके जीवन की खुशियां, the joy of his life has gone, चली गई है, has gone forever and ever, कि उसके जीवन की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं, and never to return, और वे कभी नहीं लौटेंगी, and never to return, और वे कभी नहीं लौटेंगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि at once his soul answers, तुरंत ही उसकी अंतरात्मा ने उत्तर दिया that the joy of his life has gone forever and ever, यानी कि उसके जीवन की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं, and never to return, और वह कभी नहीं लौटेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।